ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, 611 बटे 1363 का सरलतम रूप क्या होगा। देखिए 611 बटे 1363 का सरलतम रूप बराबर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये संख्या दे दी, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, किसी से कंपेयर नहीं किया इस सवाल के लिए, किसी से कंपेयर नहीं किया, किसी कुछ बताया नहीं है, हमारे पास इसमें क्या है करने के लिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए। सिर्फ एक चीज़ है कि हम इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काट सकते हैं, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। तो इसे काटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, या तो 611 को आप देख लीजिए फैक्टर कर लीजिए, जितनी संख्या से ऊपरला कटेगा उतने से ही नीचली कटेगी। तो हम छोटी वाली संख्या को कर लेते हैं, आप चाहें बुक मेथड से करना चाहें भाग विधि द्वारा तो उससे भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी भाग हम पे आती नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपरली वाली संख्या को ही ले लेंगे 611 को, और इसे काट लेते हैं भाई कितने से कटेगी, क्योंकि जो संख्या, इसके फिर दो फैक्टर कर लेंगे, केवल उन दोनों में से एक से ज़रूर कटेगी, क्योंकि सरलतम रूप पूछा है, छोटा रूप होगा तो एक से ज़रूर कटेगी, ठीक है। तो इसे भाई 3 से काटेंगे, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे, क्योंकि बाद में 1 है तो किस से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि भाई ये पहले से विषम है तो विषम संख्या से ही कटेगा, सम से नहीं कटेगा। अगर बाद में सम होता तो सम से ही कट जाता, इसमें विषम है तो विषम भैया विषम से ही कटेगा। देखो 3 से नहीं कट रहा, क्योंकि 3 दूनी 6, लेकिन 11 3 से नहीं कटता, तो भाई 3 से नहीं कटा तो अब 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 तो 5 से बाद में 5 होगा या 0 होगा, उससे ही कटेगा। फिर 7 से देखते हैं, 7 से कटेगा क्या, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 56 के बाद में हमने 4 बजा 41, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कट रहा। 9 से काट के देख लेते हैं, 9 से कटेगा, 9 सत्ते 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, 6, भाई 9 से भी नहीं कटेगा। 9 के बाद 10 से नहीं कटेगा, 11 से काट के देख लेते हैं, तो 11 पंजे 55 हो गया। 55 के बाद में यहाँ पे 6 बचा 61 है, नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटा। फिर 13 से देखते हैं, भाई 13 चौका 52 हो गए, 52 के बाद में यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 9 बचा, और 13 सत्ते 91, 13 से, भाई 13 से तो कट रहा है शायद, तो 13 से ही इसे काट लेते हैं। तो 13 से काटा, ठीक है, तो 13 चौका 52 हो गया। अरे भाग करना है ना, कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, 13 से काटेंगे, 13 चौका 52 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 11 में से अगर हम 2 निकाल लें, 9 बचेगा, यहाँ पे खुद नहीं है, 91, 13 सत्ते 91, यानी 13 से कटा है 47 बार, 13 से कटा है 47 बार। यानी तो एक संख्या देखिए, अगर जब ये 13 से 47 बार कटा है, यानी ऊपरला क्या है 13 गुणा 47, और नीचला भी या तो 13 से कटेगा या 47 से कटेगा। अगर 13 से नहीं कटता है तो 47 से कटेगा, वही सरलतम रूप होगा, ठीक है। क्योंकि जब ये ऊपरली संख्या का ये गुणज है तो भाई निचली संख्या का भी इसमें से ही, दोनों में से एक संख्या से ज़रूर कटेगा, ठीक है। तो पहले 13 से काट के देखते हैं, 13 ही कम 13 हो गया, और 13 पंजे 65, 13 से तो नहीं कट रहा, तो 47 से कटेगा भैया। अब इसे 47 से काट के देख लेते हैं, भाई 47 से कितनी बार जाएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 47 दूनी कितना हो गया, 2 बार जाएगा, या फिर इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, 13 63 के, हम 47 से ही भाग करके देख लेते हैं। आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे बहुत ही आसान और ईजी तरीके से कर पाएंगे। देखिए 47 दूनी कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। अगर 12 और नहीं कटेगा 3 से, 2 बार ही जाएगा, तो देखिए 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 14 का 4 हो गया, और 4 दूनी 8 है, 1 9 हो गया, यानी 94 हो गया, और ये 2 हो गया, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 उतार लेते हैं। अब देखिए 3 कितनी बार जाएगा, तो बाद में 3 कब आएगा 7 के, ये देख लेते हैं। तो भाई 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63, क्योंकि बाद में 9 बार जा रहा है तब 63 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी 9 से गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 चौक 36, और 36 और 6 42,
ठीक है, ये कितनी बार गया, 47 बार गया है, यानी 29 से ये कटेगा, तो 29 गुणा 47, 47 से 47 गया तो 13/29, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको ये बेसिक तरीके से करने के लिए बताया है। आप किसी और संख्या से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था तो हमें इसी तरीके से ये करना पड़ता। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है 777/1147, 777/1147 का सरलतम रूप, इसका भी क्या है, सरलतम रूप पूछा है। तो दोस्तों इसे भी हम इसी मेथड से करें तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम पे आता है तो हम सबसे फास्ट रहेगा कि ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो भाई देखेंगे 777, सबसे छोटी संख्या लेंगे, 777 है, 777 को हम काटते हैं, कितनी बार कटेगा। ठीक है, इसे काट लेते हैं भाई, कितनी बार कटेगी, कितने से कटेगा। सबसे पहले तो हम, क्योंकि बाद में विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटेगा। ठीक है, तो हम 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 बजा 3 छंग 18, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 से कटेगा तो ये 111 आ जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे 111 आ जाएगा। तो भाई पहले तो हम देखिए फैक्टर कर लेते हैं, 7 से काटेंगे, 1 1 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इन्हें किस चीज़ से काटें, तो हम इसे 3 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, तो 3 तिया 9 हो गया, 2 बजा 7 तिया 21 हो गया। ठीक है, अब 7 तिया 21 गुणा 37, 37 गुणा 21, इसके अगर हम इस तरह जो है 37 दूनी 74। ठीक है, अगर हम इसकी और इसकी गुणा कर दें तो हमारा 777 हो जाएगा। ठीक है, अब निचली वाली संख्या भी इन दोनों में से किसी एक संख्या से कटेगी, ये ध्यान रखना, यानी कि 1147 जो है हमारी या तो 37 से कटेगी या 21 से कटेगी। तो हम पहले छोटी संख्या से देख लेते हैं, क्योंकि ये आसान होगा इससे काटना। ठीक है, तो हम 21 से काट के देख लेते हैं, 21 से काटेंगे, 5 बार जाएगा, 20 5 5 ही कहूँ 10, 114 में से अगर 14 में से 5 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा और 7 बचा। 21 भाई 97 में 21 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब भाई ये संख्या 21 से तो कटेगी नहीं। अब हमारी देखते हैं, 21 से नहीं कटेगी तो सीधी सी बात है 37 से कटेगी, लेकिन भाई बचना भी तो चाहिए, क्या बचेगा 37 से काट करके, ये भी तो पता हो, क्योंकि हमें तो पता है, सॉरी हमें नहीं पता भाई क्या बचेगा, कितने गुणा करें कितना हो जाए, तो हम भाई इसे 37 से ही काट लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 37 3 बार जाएगा, 7 तिया 21 का 1 हो गया, और 3 तिया 9 और 2 11 हो गया। ठीक है, 37 21 यही बचेगा क्या, हाँ 7 तिया 21, 2 बजा 3 तिया 9 2 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 और 7 एक बार चला गया, यानी 31 की और हम 37 की गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 31 और 37 की। तो दूसरा पहला इसमें क्या है, दूसरी वाली यानी 11 47 की हम गुणा बराबर क्या है 37 गुणा 31 के। ठीक है, अब हम इसे लिख लेते हैं भाई। तो पहली क्या थी 777 कितने की थी 37 गुणा 21 के, और दूसरी क्या थी 37 गुणा 31 के। तो भाई 37 से 37 गया बराबर क्या हो गया हमारा 21/31, ये हमारा आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बेसिक सा था, थोड़ा इजी तरीके से बताया है बेसिक लेवल से। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या, इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखिए इनका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब आप जाके इनको बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। ठीक है, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे चाहे कुछ भी कर लें आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए 756
बटे 882, 756 बटे 882 का बराबर क्या होगा। इसमें केवल यही दिया है, इसमें नहीं बताया करना क्या है। अब हम इसमें कर भी तो कुछ नहीं सकते दोस्तों, हम इसे सिर्फ ऊपरली और निचली संख्याओं को काट कर कम कर सकते हैं। इसके अलावा इस संख्या में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई हम तो सबसे पहली बात तो छोटी संख्या ले लेंगे, उसे काट लेंगे, और काटने के बाद जो आएगा भैया वही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे ऑप्शन से भी कर लेना, थोड़ा सा के बाद मैं आपको ऑप्शन से करना भी सिखाई देता हूँ। 756 है, इसके फैक्टर कर लेते हैं भैया। तो 2 से कटेगा क्योंकि बाद में है कुछ, 2 से कटेगा, 2 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2 हो गया, और 8 दूनी 16 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 289 है। अब 289 भैया किसका है, 289 कितने से कटेगा भाई, 3 से कटेगा, 3 से काट लेते हैं। तो 3 छंग 18 है, 3 तिया 9, ठीक है। और फिर इसे 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और इसे फिर 3 से काटते हैं 7 बार। ये आ गया हमारा। तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, यही तो होगा। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, और 7 तिया 21। हम 2 जगह लिख सकते हैं इसे, 7 तिया 21, तिया 63 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 12 तिया 36 गुणा 21, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए कि हमने इसे 2 भागों में लिखा है क्योंकि हमें इसके भी तो फैक्टर करने हैं, तो इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। चलो इसे नहीं लिखते तो इसको कर लेते हैं, 8 8 2 के फैक्टर। भाई इसे भी 2 से काट लेते हैं, तो 4 4 1 हो गया। भाई 2 से तो अब नहीं कटेगा, अब शायद 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और 4 तिया 12, और 7 तिया 21। अब 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 चौक 12, और 2 बचा 9 तिया 27। अब 7 से कटेगा 7 बार, ठीक है। ये आ गया इसमें। इसमें क्या आया है भाई, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। आप, मैंने ये क्या किया है, मैंने ये अलग अलग कर दिया। आप दोनों को एक साथ भी काट सकते हैं, वो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब इसमें देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, इन दोनों को मिलाया 1 बना लिया। 2 इसमें है, फिर नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, दोनों को मिलाया 1 बना लिया। 3 इसमें है, फिर 3 इसमें है, दोनों को मिलाया 1 बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 इसमें है, 7 इसमें है, गुणा 7 कर दिया, दोनों को मिला के 1 कर दिया। इस वाले पक्ष के ख़त्म, इसमें बचा है 3 और 2 बचा है, तो गुणा 3 कर देंगे, गुणा 2 की कर देंगे। ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। आप एलसीएम निकालने के लिए इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब जो इसमें कट रहा है उसे देख लेते हैं, क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा, ठीक है। तो भाई ऊपरली संख्या तो पूरी पूरी समाप्त हो गई है, और नीचे क्या बचा है, केवल 6 बचा है। क्योंकि ऊपरली संख्या तो भाई एक बार 2 चला गया, एक 2 बार 3 3, और एक बार 7 भी चला गया। तो भाई इनसे तो देखिए अभी हम इसे जो हमारी ऊपरली संख्या क्या है, सॉरी नीचे वाली संख्या तो पूरी तरह समाप्त हो गई। ऊपरली वाली संख्या बची, कौन सी थी ऊपरली वाली, ये हमारा इतना छोटा क्यों आया भाई, और इसका 7 21 63 दूनी, ये क्या हमने गलत कर दिया है कहीं पे। ये 7 2 बार है ना दोस्तों, यहाँ पे 7 एक बार और छुपा हुआ है, हमने 7 ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब आया ना। तो बड़ी संख्या ये थी 7, तो 7 क्या है, ऊपरली वाली संख्या का 756। तो इसमें क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी क्या हो गया 6 ऊपरले, और नीचे क्या है 7। यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो बचा है जिस वाले पक्ष में, इसमें 3 और 2 बचा है, इसमें केवल 7 बचा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी देख सकते हैं भाई, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, मैं यहाँ पे लिखे लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, 12 83 52, यानी 12 83 52 बटे 23 83 68, यानी 23 83 68 का सरलतम रूप।
सरलतम रूप बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों, सवाल थोड़ा सा अलग है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी है। आपको मैं इसके दो माध्यम बता सकता हूँ करने के। जौन से माध्यम से आप करना चाहो वो आपकी इच्छा है, आप कौन सा माध्यम अपनाना चाहोगे वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं करना है। या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए या फिर इसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करोगे तो शायद हो सकता है कोई ऐसी संख्या दे दे बाद में जाके जो आपसे कटे ना, और उसे काटने के चक्कर में आप बहुत सारा समय बर्बाद कर दोगे। क्योंकि यार ये किससे काटूँ, 2 से काटूँ नहीं कट रहा, 3 से काटूँ नहीं कट रहा, 4 से काटूँ, इस तरह आप लगाते चले जाओगे हिसाब और आपसे वो संख्या नहीं कटेगी। आखिर में क्या है, आप उसे छोड़ दोगे और आपका समय भी बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह के सवाल जो बड़ी कैलकुलेशन वाले हैं उन्हें केवल ऑप्शन से करें। सबसे पहले थोड़ा सा सोचेंगे कि ऑप्शन कौन सा सटीक हो सकता है। देखिए, पहले के 2 या 3 क्वेश्चन 2 या 3 अंक उठा लेते हैं। जैसे इसमें अगर हम 2 अंक ले लें 12 है, और इसमें अंक ले लें 23 है, ठीक है। 2 अंक हैं, ऊपर 12 है, नीचे 23 है, यानी ऊपर 1 होगा तो नीचे 2 के समथिंग होगा, ठीक है। यानी ये इस दूना है, थोड़ा सा कम है, दूना है, ऊपर 12 है, ये नीचे, बाकी का तो जो है वो तो सेम है। मान के चलिए ये पूरे से पूरा कट गया, डबल जीरो है, इसमें बाद में कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, ऊपर 12 है, नीचे 24 होता तो सीधी सीधी बात है 1/2 के समथिंग हो जाता। लेकिन 1/2 तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 12 है, यहाँ 24 होना चाहिए था, ठीक है। तो नीचे दुगना होगा, ऊपरला कम होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं भाई ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन क्या क्या हैं चौथे के, 3/4। भाई पहला है 3/4, ए बराबर 3/4। भाई पहले से ऊपरले वाले से दूना है या नहीं, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। बी बराबर क्या है, बी का है 5/13, 5/13। तो भैया 5 दूनी 10, ये तो दूने से भी ज़्यादा है, लेकिन ये तो दूने से कम है, तो भाई ये भी नहीं हो सकता। इस तरह थोड़ा सा अपने दिमाग से हम लॉजिक लगा रहे हैं। बहरहाल इनमें हो सकता है, हम बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से कोई सही बैठेगा पहले उसे चेक करेंगे, क्योंकि हमें समय बचाना है। फिर सी देखेंगे, सी 7/13, 7/13, और डी है 9/13, 9/13। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम यहाँ पे सोचेंगे, क्योंकि ये ऊपरले से नीचे वाला समथिंग दूना है, 9/13 दूने से कम है, यहाँ पे 18 होना चाहिए। तो लेकिन ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसका 1.5 गुना सा ही है, दूना सा नहीं है। तो भाई ये भी हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे फ़िलहाल, हो सकता है बाद में सॉल्व कर लें। लेकिन और देख लें भाई, 7/13, हाँ 7 दूनी 14 होता है, लेकिन 13 ये कुछ समथिंग मैच खा रहा है हमारा, ये कुछ समथिंग मैच खा रहा है। तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे चेक कर लेंगे भाई। हम चेक कैसे करेंगे, पहली वाली ऊपरली वाली संख्या को 7 से भाग करेंगे, नीचे वाली संख्या को 13 से भाग करेंगे। दोनों भाग करने के बाद जो हमारी संख्याएं आएंगी दोनों समान हैं, तो हमारा आंसर यही है। अगर समान नहीं है तो फिर हम इसे चेक करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा समथिंग सही है, लेकिन इसे चेक बाद में करेंगे, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहले ये देखते हैं, ऊपरली संख्या को हम 12, 83, 52 को 7 से भाग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 7 से भाग करेंगे, 7 ही कम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 7 5 12, 5 बचा, यहाँ पे 7 7 49, 7 8 56 हो गया, 2 बचा, यहाँ पे लगा लिए, 7 3 21 हो गया, 2 बचा, यहाँ पे लगा लिए, 7 3 21 हो गया, 4 बचा, यहाँ पे लगा लिए, 7 6 42 हो गया। यानी हमारा क्या आ गया, 18 3 3 6, 7 से भाग करने पे, ठीक है। अब दूसरी संख्या को भी हम 13 से भाग करेंगे, तो हमारा इतना ही आना चाहिए। तो दूसरी संख्या क्या है, 2 3 8 3 6 8 को हम 13 से भाग करते हैं। तो 13 से भाग किया, 13 ही कम 13, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 26 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचा, 10, और 13 7 51, 13 8 104, तो 13 8 104 हो गया। हमारे पास 4 बचा, 13 3 39 हो गया। तो हमारा यहाँ 4 बचा, और यहाँ पे हो गया 46, 13 3 39, और हमारा 7 बचा, 39, यहाँ पे 7 बचा, और 13 6 78। तो हमारा क्या बचा, 1 8 3 3 6,
ये हमारा बचा। और यहाँ पे कितना है 18 33 6 और 18 33 6, यानी बिल्कुल सेम बराबर। तो हमारा आंसर क्या होगा 7/13। आप इस मेथड से करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत स्लो, थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका भी स्लो ही है, कोई बात नहीं। तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो गुणनखंड कर लीजिए, आप एक बार करके देख लीजिए कौन सा मेथड आपको अच्छा रहेगा, आप एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखेंगे भाई। मेरे हिसाब से तो मैंने जो ऑप्शन से तरीका करना बताया है केवल यही बेस्ट है। आप चाहें गुणनखंड के माध्यम से, आप बेसिक मैंने आपको बता ही दिया, उससे भी आप कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 23 24 2 3 2 4 तथा 81 48 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी में से बराबर होगा क्या। में से निकालना है दोनों का। अब देखिए में से आ गया दोस्तों, अब तक तो हमने लैसे वैसे ही पढ़ रहे थे, अभी तो सरलतम रूप अब आया है हमारा में से। यानी इनमें कोई ऐसी संख्या होगी जो इसे भी काटेगी और इसे भी काटेगी, इससे कोई संख्या होगी जो इससे इसे भी काट देगी और इसे भी काट देगी दोनों की, तो वो संख्या क्या है वो निकालनी है। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को एक साथ लेकर गुणनखंड कर सकते हैं, चाहे अलग अलग कर सकते हैं। हमने एक साथ लेकर गुणनखंड करने बताए हैं, हम अब इसे अलग अलग करके गुणनखंड करना देखते हैं। तो 23 24 है, इसके गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले, और 81 48 इसके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 6 दूनी 12 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब इसे 3 से काट लेंगे भाई, 3 से देखते हैं, 3 बार गया, 2 बार 3 से 2 बार गया, 28 हो गया, 9 3 27, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, तो 7 8 56 हो गया, 2 बचा, 7 या 21 हो गया, 7 से कटेगा। ठीक है, तो 7 8 56 हो गया है, 58 2 बचा, इधर लगा लिया, 7 या 21 हो गया। 83 कितने से कटेगा भाई, 2 से नहीं कटेगा, 9 7 63, और 83 कितने से कटेगा भाई, 83 कटेगा क्या किसी चीज़ से, चलो बाद में जो कटेगा देख लेंगे, बहरहाल हम इसे भी काट लेते हैं। तो इसे 2 से काटेंगे भाई, 4 आ गया, और 0 आ गया ना कटने का, 7 दूनी 14 आ गया, और 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 आ गया, 0 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, क्योंकि 3 से काटेंगे 6, तो 2 बचा, और 2 बार 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से काट लेंगे, 3 छंग 18 हो गया, 2 बचा, और 7 या 21 हो गया, और 2 बचा, 9 या 27 हो गया। ठीक है, अब 3 से फिर काटेंगे, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, और 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से देखते हैं, 9 7 63, और हाँ 7 से कटेगा, 9 7 63, 6 बचा, नहीं 4 बचा, 7 7 49, 97 बचा। 97 किसी से कटेगा क्या, नहीं कट रहा भाई। अब इनमें कोई भी कॉमन मेरे हिसाब से नहीं होने का कोई, 97 और इसमें, तो हम इसमें ही देखिए पहले इनमें ही देख लेते हैं और ऑप्शन से मैच कर लेंगे, इसमें आंसर होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, एक तो कॉमन ये हो गया हमारा 2 इसमें है, फिर 2 इसमें है, एक कॉमन ये हो गया, गुणा 2 कर देंगे। 7 इसमें है, 7 इसमें है, एक कॉमन ये हो गया, गुणा 7 हो गया, 2 दूनी 4, और 7 चौक 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा शायद, क्योंकि और इसमें नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 28 है इसमें, 28 हाँ है तो सही, सी। तो हमारा 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा सी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें दिमाग मत लगाइए, ये अब शायद ऐसी संख्या है जो ना कटेगी। ठीक है, किसी भी संख्या से 83 नहीं कटेगा, हो सकता है कट जाएगा, लेकिन हमें दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में 28 है, 28 हो गया हमारा आंसर। तो भाई ये थे हमारा पहला भाग। मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।